गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। है ना स्टूडेंट, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये आपको दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स आपके पास आए, तो ये आपका क्यों आया है हमारे एजुकेशन में, क्यों आया। देखिए स्टूडेंट ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स दिया गया, समझिएगा, अगर ये आपके पास एक बॉक्स दिया गया, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, रूम, एंड ये जो है आपका एंट्रेंस डोर है। और अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें कि यहाँ पे एक बल्ब रखा गया है, बल्ब, है ना, बल्ब या फिर बॉल अगर आप यहाँ रखे हैं, और बोला जाए कि आप एक बार इंटर कीजिए यहाँ से और आपको फर्स्ट टाइम में ही जाके पिक करना है, एंड द बॉल इज इन एनी ऑफ द 4 कॉर्नर, कोई भी 4 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे बॉल आपका क्या रखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा। आर यू एबल टू फाइंड इट आउट? नो, it may be possible, it may be probability that you can go and just pick up that ball, but every time you does not get succeed, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, हो सकता है कि हम लोग इस कॉर्नर में चले जाए, हो सकता है हम लोग इस कॉर्नर में चले जाए, हो सकता है इस कॉर्नर में चले जाए, तो हम लोग को क्या एग्जैक्टली लोकेशन का मालूम नहीं चला। कहेंगे सर वहाँ पे लाइट ऑन होगा, लाइट ऑन नहीं है स्टूडेंट्स, वहाँ पे लाइट क्या है, बंद है, बिल्कुल ही क्या है, आपका डार्क रूम है। तो यहाँ पे सस्पेंस हो गया, है ना। चलिए अब आपका क्या बोला गया, तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ साइड है और ये आपका क्या है, साउथ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, क्या है, साउथ है। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया गया कि आपको जाना है और आपको नॉर्थ साइड वाले जो कॉर्नर है उसमें से आपको बॉल को उठा के क्या करना है, लाना है। तो फिर से जब आप इंटर कीजिएगा तो आप दोनों में से किसी भी कॉर्नर पे जा सकते हैं, या तो आप यहाँ जा सकते हैं या फिर आप यहाँ जा सकते हैं। तो फिर भी आप एग्जैक्टली एक ही बार में उसको उठा नहीं सकते, 2 बार चांसेस बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी आप 100% कन्फर्म नहीं हुए। बट दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया, हम लोग मान लेते हैं इसको ईस्ट और इसको क्या, वेस्ट, है ना। अब क्या बोला गया कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो आपका कॉर्नर है वहाँ पे बल्ब रखा गया है। तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन मालूम है, आप इंटर कीजिएगा और डायरेक्ट इसी कॉर्नर के तरफ आप क्या कीजिएगा, मूव कीजिएगा, और आपको बॉल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आया बस समझ में। तो इसी के लिए यही रीज़न है आपका क्या स्टूडेंट्स कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे मैथमेटिक्स में आया है, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन को लाने के लिए, बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। बात आए समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, उसको कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके उसके बेसिक्स को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका जूनियर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है ना स्टूडेंट। इसको हम लोग लिखते थे क्या, वाई, ये वाई डैश, ये आपका होता था एक्स, और ये क्या होता था, एक्स डैश। आपको याद ही होगा स्टूडेंट्स। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, याद रखिएगा। चलिए, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, है ना स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्लियर है। अब एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, बेसिक्स में जो जो लिख रहा हूँ उसको समझिएगा। क्या, जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को जब लिखते हैं तो हमेशा सबसे पहले x और फिर वैल्यू ऑफ y, पहले हम लोग लिखेंगे x और फिर क्या लिखेंगे, y, ठीक है स्टूडेंट्स। इस x और y का भी अलग अलग नाम है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम है एब्सिसा, ठीक है, क्या नाम है आपका स्टूडेंट्स, एब्सिसा। एंड वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसको कुछ इस तरह से भी बोला जाता है ना, को, और इस पूरे को यानी कि एक्स और वाई दोनों के कॉम्बो को, कॉम्पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्लियर है। एंड द ओनली एक्स is also known as x coordinate and y को हम लोग क्या बोलते हैं, y
कोऑर्डिनेट। आई बस समझ में स्टूडेंट्स, और सेपरेटली उसका नाम है एब्सिसा और क्या ऑर्डिनेट। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट, देखिए ध्यान से साइन कार्टेशियन प्लेन को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ओरिजिन से जो राइट साइड होता है वो प्लस, जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस, ओरिजिन से जो अबव होता है वो प्लस और जो नीचे होता है क्या होता है माइनस। ये तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे समझने का बात ये है स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं और उसका साइन क्या क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हमेशा किससे लिखते हैं हम लोग, रोमन नंबर से लिखते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव, x का भी वैल्यू पॉजिटिव और y का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव नंबर यहाँ लाई करेंगे। फिर यहाँ पे x का माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस और ऊपर क्या है प्लस, तो y का क्या हो जाएगा प्लस। थर्ड आपका x भी माइनस में है और y भी किस में है, माइनस में। सबसे पहले x फिर क्या y का वैल्यू लिखते हैं। एंड द लास्ट फोर्थ वन आपका x जो है वो किस में है, प्लस में, और y जो है वो किस में है, माइनस में। तो ये आपका क्या है, उसके कोऑर्डिनेट का क्या है, साइन है। जब कभी भी आप किसी नंबर को पुट कीजिएगा तो आपको इसी साइन को वहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर स्टूडेंट? मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको उसमें क्या करना है, पुट करना है। चलिए अब एक बात समझिए, तो ये तो साइन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट को इसमें कैसे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका क्या होता है, 0 और 0 होता है, ठीक है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 एंड 0। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे मान लेते हैं कि ए जो पॉइंट है वो आपका क्या है 5 3, बी जो पॉइंट है वो आपका क्या है -2 और 4, फिर आपका सी जो है वो आपका मान लेते हैं क्या आपका -5 और -5, एंड डी जो आपका पॉइंट है वो आपका क्या है 6 और क्या 4। इन सारे पॉइंट को आपके इस कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है, डिनोट करना है, मतलब क्या करना है, पुट करना है। तो अब देखिए ध्यान से, ए जो पॉइंट है वो क्या है 5 3, मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या 3। तो सबसे पहले x में हम लोग चलेंगे, तो x में यहाँ पे 5 है और y में क्या था आपका 3। y इसको हम लोग कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से, क्योंकि आप तो बनाइएगा ग्राफ कॉपी पे, तो ग्राफ कॉपी पे तो आपका लाइन मौजूद रहेगा, तो आप डॉट 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 करके ऊपर क्या कर दीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। देन आफ्टर 3 के सामने, क्योंकि y आपका क्या था 3 था, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों का वो आपका क्या बन गया 5 और 3। और स्टूडेंट्स हम लोग इसी कोऑर्डिनेट में क्यों गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों गए, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोनों क्या होता है, प्लस और प्लस में होता है। तो आपका यहाँ से 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट, पुट दैट पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो आप कुछ इस तरह से पुट कर दीजिएगा। इन विच क्वाड्रेंट डज दिस पॉइंट लाई, तो कौन से क्वाड्रेंट में, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। आया बात समझ में स्टूडेंट? चलिए अब दूसरा हम लोग, और तीसरा क्वेश्चन भी क्या बोल सकता है, डज इट लाई ऑन एनी एक्सिस, क्या किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, एक्सिस पे होगा मतलब ये और फिर क्या ये, तो ये तो एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बी जो पॉइंट है क्या है -2 और क्या है 4, तो -2 x में -2 और y में क्या 4, तो आपका जो ग्राफ का जो लाइन होगा उस पर आप स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा डॉट लाइन से, -2 और क्या 4, तो ये जो पॉइंट हो गया वो आपका -2 और क्या हो गया 4, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका क्या था x और सेकेंड वाला आपका क्या था y। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको याद होगा कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है x का वो माइनस होता है और जो y का साइन होता है वो आपका क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए थर्ड जो पॉइंट है वो आपका क्या है -5 और -5। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, -5 यहाँ से आप आइएगा x में और y में -5 आप यहाँ से आइएगा, है ना। आपके ग्राफ में लाइंस होगा, है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके ग्राफ पेज पे ही इसको बनाया जाता है ना। तो -5 और क्या 5, तो x में -5 के सामने डॉट 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 कीजिएगा और y में भी -5 के सामने डॉट 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 इस तरह से स्केल से कर दीजिएगा। एंड द पॉइंट वेयर दे बोथ इंटरसेक्ट
इज अ पॉइंट C दैट इज योर -5 एंड -5। कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई किया? तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई किया? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। इस क्वाड्रेंट में क्या था? माइनस और प्लस। इस क्वाड्रेंट में क्या था आपका स्टूडेंट? माइनस और माइनस, है ना। एंड द फोर्थ वन क्या है आपका? 6 और क्या? 4, है ना। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट चेंज करते हैं, 6 और -4 लिखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू क्या? -4। तो x का वैल्यू 6 मतलब यहाँ से यहाँ तक चले आए, और y का वैल्यू -4 है, तो पहले 6 वाले लाइन पे ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा, है ना। और y का क्या था आपका? -4, तो आप 4 पे भी आप इस तरह से क्या कर दीजिएगा? डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, इसको आप इरेज कर दीजिए, तो आपका ये जो पॉइंट हो गया D, वो आपका क्या हो गया? 6 और -4। तो ये चारों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग पॉइंट्स को क्या करते हैं? पुट करते हैं इन अ कार्टेशियन प्लेन। अब दूसरा क्वेश्चन, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि इन सारे पॉइंट को आप इस पे क्या कीजिए? पुट कीजिए। डायरेक्टली आप बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो आप कैसे देखिएगा? साइन से देखिए। इसका साइन क्या था? प्लस और क्या? माइनस, है ना। तो चलते हैं फर्स्ट। इस दोनों का साइन क्या है? प्लस। तो दोनों साइन प्लस कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका माइनस है, इसका प्लस, मतलब पहले माइनस और उसके बाद क्या? प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों अगर माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट। एंड लास्ट वन प्लस है देन माइनस, मतलब x का साइन प्लस और y का साइन क्या? माइनस। तो ये किस में जाएगा? तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये बात याद रखिएगा, स्टार दे के मैं लिख देता हूँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन होता है वो आपका उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 और 0 होता है। ये बात याद रखिए, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? तो स्टूडेंट समझिएगा, व्हेन द पॉइंट इज एट x एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं इसको भी हटा रहा हूँ। अगर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट A लेते हैं जो कि आपका -4 पे है, तो आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या आप y में ऊपर की तरफ बढ़े? नहीं बढ़े, आप इसी पॉइंट पे फिक्स हैं। तो हम लोग तो ये x का वैल्यू तो -4 हो गया, तो y पे भी तो चेक करेंगे कि ये y वाली लाइन में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहाँ तक पहुँचे? 0 पे ही ना, क्योंकि ओरिजिन का y जो होता है वो क्या होता है? 0। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्या? पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर आपका रहे, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस होगा तो x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट y इज ऑलवेज 0। क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 0। y जो होगा आपका क्या होगा? 0। x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 2 3 4 -5 -2 -3, लेकिन आपका y जो होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? ठीक इसी तरह से अगर आपका पॉइंट ऑन था, पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर हो, है ना, क्या हो? पॉइंट ऑन y एक्सिस, इन दैट केस आपका x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस बात को भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं 3 पे, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? b, तो b का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखिएगा? तो y तो 3 हो गया, है ना, क्योंकि y वाले लाइन पे हम लोग बढ़े 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। क्या x एक्सिस पे हम लोग मूव कर रहे हैं, या फिर राइट या फिर लेफ्ट? नो। तो जब स्टेप मूव ही नहीं कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बात है समझ में स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है? 0 और y। आपका एब्सिसा 0 हो जाएगा, बट ऑर्डिनेट क्या? कोई ना कोई वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। पहला बात। तो अगर आपको चेक करना हो कि ऑन विच एक्सिस डज द गिवन पॉइंट लाई, तो आप क्या देखिएगा कि उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है।
एब्सिसा है या फिर क्या है ऑर्डिनेट। देखिए अगर आपसे बोला गया कि आपका P जो है कोई भी एक पॉइंट है दैट इज -5 और 0, स्टेट वेदर ऑन विच एक्सिस डज दिस पॉइंट लाई, किस एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। तो कौन सा वैल्यू 0 है, y का, और मैंने क्या बताया y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। तो आप क्या लिख दीजिएगा कि ये आपका कहाँ है, x एक्सिस पे है। क्लियर। अगर आपका पॉइंट दे दिया आपको Q और दे दिया आपका क्या 0 और 3, दैट इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 0, x का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 0, और x का वैल्यू 0 कब होता था, जब जो पॉइंट होगा वो किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि आपका एब्सिसा जो हो गया वो क्या हो गया 0 हो गया। मतलब इसको हम लोग क्या लिख देंगे x एक्सिस। आया बात समझ में, ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। आया बात समझ में कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, वो ये कि कभी कभी आपका कुछ इक्वेशन टाइप्स दे देता है। क्या दे देगा, अगर आपको बोल दिया गया कि y इज इक्वल्स टू 5 का लाइन ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग। याद रखिएगा ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया और जो भी बताया एक दूसरे का उल्टा है, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या, अगर आपका बोल दिया गया कि y इज इक्वल्स टू 5 का लाइन ड्रॉ कीजिए एंड स्टेट वेदर द लाइन इज पैरेलल टू विच एक्सिस। अगर y इज इक्वल्स टू 5 है तो y इज इक्वल्स टू 5 का लाइन आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कैसे ड्रॉ कीजिएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ये लाइन तो है y इज इक्वल्स टू 5 का, बट क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है, नो, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो अब चलेंगे क्या, अपोजिट, है ना, क्या चलेंगे, अपोजिट। याद रखिएगा अभी क्या था, x और 0 था तो इट लाइज ऑन x एक्सिस, x का वैल्यू दिया हुआ है तो x एक्सिस पे लाई कर रहा था, एक्सिस पे लाई कर रहा था। बट अगर y इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और ये किसके पैरेलल होगा, तो आपका इसका अपोजिट लिखना है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। है बात समझ में स्टूडेंट। अगर x इज इक्वल्स टू ए बी सी, कोई भी x इज इक्वल्स टू अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 3, तो आप क्या कीजिएगा, ये 3 है और यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये जो लाइन हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 3 का है, तो क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है, नो, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो whenever x is equals to 3 or x is equals to any value and you have to tell about that कि which axis does it parallel to the given line, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट का। तो x is equals to 3 था, तो अब ये किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के। तो क्या लिख देंगे, पैरेलल टू y एक्सिस। आया बात समझ में स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको याद रखना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी कभी कभी आपके होते हैं क्या कि आपको साइन कार्टेशियन प्लेन दिया रहेगा और पॉइंट्स को डिनोटेड किया हुआ रहता है, और आपको बताना है कि इसका a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, d का कोऑर्डिनेट होगा, और भी बहुत सारा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 पे आपका e है ना, और आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, f है। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है ना। तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग a का लिखने जाए तो देखिए a का जो कोऑर्डिनेट होगा x के तरफ पहले चलेंगे। पहले इसको ग्राफ, अगर आप कैसे दिया तो ग्राफ कॉपी पे आप क्या कीजिएगा, डॉटेड लाइन बना लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरह का। तो a का x पे कहाँ पे आया, 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1, और y के सामने कितना है 2, तो यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 2। फिर b को भी इसी तरह से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो इधर और फिर क्या नीचे। तो देखिए x में कहाँ पे आया -2 और y में क्या 1, तो b का क्या लिख देंगे -2 और 1। फिर c देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो c में आपके x में कहाँ गए -1 और y में कहाँ चले गए -4। देन आफ्टर d में क्या है आपका स्टूडेंट, तो फिर से हम लोग मिला देंगे इसको। तो यहाँ से और इसको डॉटेड स्केल से रख के आप क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, मैच कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट, तो पूछा जा रहा है क्या कि बताइए कि आपका d का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो x का वैल्यू कितना है 3, तो पहले x का लिखते हैं ना, और फिर क्या y का -2 हो गया। फिर आपका e का अगर पूछे तो देखिए e कौन से एक्सिस पे है स्टूडेंट्स, याद कीजिए x एक्सिस पे। x एक्सिस पे किसका वैल्यू 0, y का। तो आप सबसे पहले तो y लिख दीजिए 0,
और कहाँ पे है 5 पे, तो ये आपका x का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। फिर अगर आपको f लिखना है तो f कहाँ पे है y एक्सिस पे, और जब y एक्सिस पे रहता है तो किसका वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो x के जगह पे क्या लिख दीजिए 0, और जो आपका y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद आपका क्या स्टूडेंट्स दिया हुआ रहता है, आपको पॉइंट दिया रहेगा और आप उसको क्या निकालना रहेगा, या तो वो ट्रायंगल बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, तो आपको उसका क्या करना होगा एरिया निकालना होगा। तो जूनियर क्लासेस में तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से काम किया था, क्या बॉक्स काउंट कर लीजिए, जितना बॉक्स है उतना स्क्वायर यूनिट है, लेकिन यहाँ वो काम नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं क्या कि आपका कोई भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है ए, ले लेते हैं पॉइंट ए जो ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं आप 2 और 5, बी जो ले लेते हैं वो लेते हैं -2 और 2, और अपने मन से सी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं आपका स्टूडेंट, वो क्या ले लेते हैं 4 और क्या 2। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने कार्टेशियन प्लेन पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो चलिए ए क्या था 2 और 5, तो यहाँ पे 2 और 5 का यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह का, इसके ऊपर आप जाइए और 5 इधर से, तो ये क्या हो गया आपका A 2 और 5। ठीक है, देन आफ्टर आपका क्या B -2 और 2, -2 और फिर आपका क्या 2, ये हो गया B -2 और 2, एंड देन आफ्टर C 4 और 2, तो 4 आप देखिए कहाँ पे 4, और फिर इसके ऊपर में क्या आपका 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 4 और क्या 2 पॉइंट सी। ठीक है, अब जो 3 पॉइंट आपको मिला है क्या इनसे ट्रायंगल बन रहा है, ऑफ कोर्स बन रहा है। आप स्केल लीजिए, यहाँ से भी इसको मिला लीजिएगा स्टूडेंट, स्केल लीजिए और यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कीजिए, इसको भी मिला दीजिए, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब आपको इसका क्या निकालना है एरिया, है ना स्टूडेंट, क्या निकालना है एरिया। तो सो सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। क्लियर। तो बेस और हाइट का यूनिट कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। क्या, जो बेस है वो ये है और हाइट यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि बहुत सारे लाइंस होते हैं, तो एक बेस होगा और एक क्या होगा हाइट, है ना। तो देखिए बेस को कैसे काउंट करेंगे कितना यूनिट है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये -1 और 1 के बीच में आप अपने या तो पेन को रखिए या फिर फिंगर को रखिए, तो ये हो गया 1 यूनिट। फिर -1 और 0 के बीच में रखिए 2 यूनिट, फिर 0 और 1 के बीच में रखिए 3 यूनिट, फिर 1 और 2 के बीच में रखिए 4 यूनिट, फिर इसके बीच में रखिए क्या हो जाएगा 5 यूनिट, एंड देन आफ्टर 3 एंड 4 के बीच में रखिए क्या हो जाएगा 6 यूनिट। तो कितना यूनिट हुआ 6, काउंट करने का जरूरत नहीं, कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसी के दोनों के बीच में था ना बी और सी, तो कितना यूनिट हो गया 6, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता था आपका फॉर्मूला, आपका हो गया हाफ और बेस कितना हो गया 6 यूनिट। देन आफ्टर हाइट कैसे काउंट करेंगे सर, तो सेम उसी तरह से 2 और 3 के बीच में एक बार 1 यूनिट, 3 और 4 के बीच में एक बार 2 यूनिट, फिर 4 और 5 के बीच में 3 यूनिट। तो हाइट कितना हो गया, यहीं से ना ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ इस BC लाइन के ऊपर, तो यहीं से काउंट करेंगे ना 1 2 3, तो आपका ये क्या हो गया 3 यूनिट। क्या हो जाएगा 2 से 6 को काटेगा कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 3 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। क्यों लिखे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। चलिए एक और मैं छोटा सा बस कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, क्योंकि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता ही है क्या होता है L इंटू बी। देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपका है ये 1 2 3 1 2 3 4 -2 -3 -4, फिर आपका 1 2 और क्या 3, ठीक है माइनस माइनस माइनस। तो मान लेते हैं कि आपका एक ए जो पॉइंट है वो आपका ए जो वर्टेक्स है वो आपका 2 2 का वर्टेक्स है, तो बी भी जो होगा वो आपका क्या होगा -2 और 2 का वर्टेक्स होगा। क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं उनका लेंथ, जो आपका लेंथ होगा अपोजिट लेंथ क्या होगा इक्वल होगा। तो आप देखिए अगर मान लीजिए एक तीसरा भी आपका दिया हुआ है, वो पॉइंट सी दिया हुआ है और वो दिया हुआ है -2 और -2, ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट या फिर वर्टेक्स क्या डी,
तो वर्टेक्स डी का आप कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट। देखिए ये ठीक इसके अपोजिट था, लाइक मिरर इमेज। पॉइंट ए यहाँ पे है 2 2 और ये मान लीजिए मिरर है और इसके ठीक पीछे आप आ गए तो सिर्फ आपका x में चेंज आया -2 और y का तो 2 का 2 ही रह गया। तो ठीक उसी तरह से जो आपका C है इसका भी मिरर इमेज इस साइड बना दीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट D हो जाएगा। कैसे देखिए -2 और 2 था, मतलब x से भी 2 यूनिट और y से भी क्या 2 यूनिट, तो इस साइड भी उतना ही होना चाहिए, x से भी 2 यूनिट और y से भी क्या 2 यूनिट, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट D हो गया, जिसका कि आपका पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा 2 और -2। अब कहिएगा सर कि ये सही है या नहीं है, इसको हम लोग को पता करना है। तो देखिए कैसे पता कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इन सारे को मिला देते हैं। अब इसके साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबली ये आपका बन चुका है क्या, स्क्वायर बन चुका है। तो रेक्टेंगल भी आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। कैसे देखिए, अब काउंट कीजिए। इसका जो ब्रेथ है वो कितना यूनिट है, 1 2 3 4, है ना। लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। तो हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो कोइंसिडेंटली आपका स्क्वायर बन चुका है, आप रेक्टेंगल भी इसी तरह से बना सकते हैं और फोर्थ जो आपका वर्टेक्स था उसका कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके जितने भी आपके क्लास 9 तक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना था मैंने आपको समझा चुका है। जिस भी तरह का क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट नॉलेज विथ अस।